हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड्स। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज दी गई थी जो कि विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हुए प्रश्नों को शामिल किया गया था डिटर्मिनर्स से रिलेटेड। पहले इसका हल देखते हैं। फर्स्ट, आई एन्जॉयड रीडिंग डैश बुक यू गेव मी। यहाँ पे हम एक निश्चित किताब की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम जो है इसको निश्चित किताब के लिए द का प्रयोग करेंगे क्योंकि हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो तुमने मुझे दी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजेश इज़ बेटर ऑफ द टू फॉर दिस जॉब। तो इसका उत्तर आ ही गया द, क्योंकि यहाँ पे हम दो के बीच में तुलना कर रहे हैं। कंपैरेटिव डिग्री है और दो के बीच में जब तुलना की गई है तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि हमने उसको निश्चित कर दिया। आई डोंट हैव मनी विद मी। मनी यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है और इसलिए इसके साथ में हम अ फ्यू और मैनी का प्रयोग कर नहीं सकते। अ लिटिल मतलब बहुत ही कम, जो भी थोड़ा सा मेरे पास है, जबकि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे पास कम रुपए हैं। आई डोंट हैव मच मनी, बहुत ज़्यादा रुपए नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। सेंटेंस 4, देयर इज़ंट डैश ट्रूथ इन दिस स्टेटमेंट। यह अपने आप में नेगेटिव वाक्य है और नेगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। ट्रूथ क्योंकि अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे मैनी का प्रयोग नहीं होगा, सम का नहीं होगा, और नेगेटिव वाक्य भी दिया हुआ है तो एनी का प्रयोग किया जाएगा। डू यू टेक डैश शुगर इन योर कॉफ़ी। इसके ऑप्शंस देखते हैं। ए में ए, बी मैनी, सी नो आर्टिकल, डी द। अब देखिए यहाँ पे शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और शुगर के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि हम उसको एक निश्चित नहीं बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे? सम या एनी नहीं ऑप्शन में है, तब हम क्या प्रयोग करेंगे? तब हम सी का प्रयोग करेंगे, नो आर्टिकल। डू यू टेक शुगर इन योर कॉफ़ी। तो यहाँ पे एक तरीके से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई अंडरस्टूड डैश ऑफ वॉट ही सेड। मुझे समझ में आया कितना, जितना उसने कहा, या बहुत कम। एनी आएगा नहीं क्योंकि नेगेटिव वाक्य नहीं है, ना ही प्रश्न चिन्ह है। मैनी जो बात के लिए कह रहे हैं तो मैनी अनकाउंटेबल के साथ नहीं लगेगा, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा लिटिल। LDC 2018 के प्रश्न देखते हैं हम। जॉली डिड नॉट टेक डैश फोटोज़ व्हेन शी वेंट ऑन अ हॉलीडे। यहाँ पे फ़ोटोज़ की बात की जा रही है और ऑप्शन में हमारे पास है मैनी, ऑफ, एवरी, ईच एंड मैनी। एवरी कट गया, ईच कट गया। अब देखिए, आपको ऑप्शंस हटा करके भी सोचना होता है बहुत बार, तो एवरी एंड ईच हट गया, यहाँ से ऑप्शंस में बच गया मैनी, ऑफ एंड मैनी। तो मैनी ऑफ का प्रयोग तब किया जाता है यदि हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोनाउन आ जाता। मैनी ऑफ हर फोटोज़, मैनी ऑफ द फोटोज़, कोई डिटर्मिनर लगा हुआ होता या यहाँ पे कोई प्रोनाउन होता, तब हम मैनी ऑफ का प्रयोग करते, परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए इसके उत्तर में हमें क्या लगाना होगा? मैनी फोटोज़। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। स्टूडेंट्स नंबर काउंटेबल है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी स्टूडेंट्स। आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, SSC CHSL 2019 के प्रश्न है ये। हैव यू डैश गोल्ड ज्वेलरी फॉर योर सिस्टर ऑन हर बर्थडे। क्या तुमने अपनी बहन के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली? अब प्रश्न है पहली चीज़, और गोल्ड अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? प्रश्न के लिए है तो यहाँ पे बी ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, बॉट एनी। द डैश लेसन्स ऑफ दिस नॉवल आर नॉट वर्थ रीडिंग। यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है। वन और लास्ट टू, टू और लास्ट वन, लास्ट वन और टू, टू वन और लास्ट। तो ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स दिए गए हैं, तो इसका उत्तर कौन सा होगा?
आपने भी लगाया होगा उत्तर। आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। इसका उत्तर होगा सी, लास्ट 1 और 2। आगे देखते हैं, इनके रूल्स आपको आगे के वीडियोस में बताए जाएंगे, सो कीप वॉचिंग। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करने के लिए दी गई थी। माई बूट्स आर बेटर दैन डैश ऑफ माई सिस्टर, दीज दोज दैट हर। तो ऑप्शन हम यहाँ पे हटा देते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हट गए? दीज नहीं लगेगा क्योंकि यह नज़दीकी के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। हर यहाँ पे नहीं आएगा। अब दोज या दैट। तो माई बूट्स, बूट्स जो है प्लूरल के फॉर्म में लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे आप दोज का प्रयोग करेंगे। माई हैंड बैग इज़ बेटर दैन दैट ऑफ माई कज़न। दैट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे हम हैंड बैग की बात कर रहे हैं, हैंड बैग को कंपेयर कर रहे हैं और यह सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर में दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप नंबर के अनुसार ही डिटर्मिनर का प्रयोग होगा। बीइंग डैश इज़ अ लोनली जॉब। प्राइम मिनिस्टर, जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमने एक निश्चित बता दिया। यहाँ पे हम सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एज अ पोस्ट बात कर रहे हैं जनरल में, कि प्राइम मिनिस्टर होना बहुत ही अकेलेपन का कार्य है। तो यहाँ पे उत्तर में आ जाएगा आपके पास बी, ऑप्शन अ। वरी नेवर रॉब्स टुमारो ऑफ डैश सॉरो। इसका उत्तर आएगा सी, इट्स। यानी कि चिंता जो है कभी भी कल को ख़राब नहीं करे। इट्स कल के दुखों को ख़त्म नहीं करती है चिंता करने से। दुख आना है तो आएगा ही, तो हम आज क्यों ख़राब करें, यह इस तरीके से वाक्य है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। एंड कीप ट्राइंग। डैश गुड मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। लिटिल, एनी, मैनी, मैनी अ। यहाँ पे अब हम फिर से ट्रिकी प्रश्न आ जाते हैं कई बार परीक्षाओं में, ये भी परीक्षा में ही आया हुआ है। तो लिटिल हट जाता है क्योंकि हम यहाँ पे मैन जो कि काउंटेबल है उसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए एनी भी हट जाता है। अब बचता है हमारे पास मैनी और मैनी अ। तो हम अपने नाउन को देखते हैं, यह सिंगुलर है या प्लूरल है? जी, सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमें यहाँ पे डी का प्रयोग करना है। मैनी अ गुड मैन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय ड्रिंक। अब हम लोग अपना आर्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए, एन और डेफिनिट आर्टिकल द। तो हम इन डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ देखते हैं अभी कहाँ कहाँ पे किया जाता है। यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। यूज्ड बिफोर सिंगुलर, सिंगुलर माने कि एक वचन और काउंटेबल जिन्हें कि गिना जा सकता है। अ बॉय, एन अम्ब्रेला। बॉय, बॉयज़ को हम गिन सकते हैं। अम्ब्रेला, यदि यहाँ पे बॉयज़ आ जाता तो हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। बट नॉट अ वाटर, अ राइस। क्यों? क्योंकि वाटर पानी, राइस चावल ये अनकाउंटेबल हैं, आर अनकाउंटेबल। नॉट यूज्ड विद प्लूरल्स। तो ये जो दो शर्तें हैं कि अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए और प्लूरल नहीं होना चाहिए। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल द। द का प्रयोग डेफिनेट नाउन के साथ किया जाता है, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल हो, किसी के भी साथ किया जा सकता है, बट वह नाउन कैसा होना चाहिए? डेफिनेट नाउन होना चाहिए। तो द के अपने आप में बहुत सारी यूजेस हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यूज़ ऑफ ए एंड एन का अध्ययन करेंगे। पहला नियम, यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स नोट व्हेन यूज्ड फर्स्ट टाइम। जब प्रथम बार प्रयोग किया जाता है तब हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं।
अब ए और एन में से क्या लगाएंगे? तो ये हम सभी जानते हैं, वॉवल्स एंड कंसोनेंट्स। जिन लोगों को अभी कन्फ्यूज़न है उनको बता देते हैं, वॉवल्स 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन यहाँ पे हमें इसकी ध्वनि पे ध्यान देना है। नोट कीजिएगा, जब हम आर्टिकल्स के प्रयोग की बात करते हैं तो हम वॉवल्स से नहीं चिपके रहेंगे, हमें उसकी ध्वनि पे ध्यान देना है। ए की ध्वनि, जैसे एच, एच जब हम बोलते हैं तो भी ए की ध्वनि आ रही है, तो हमें ध्वनि के ऊपर ध्यान देना। तो हम ध्वनि पे ध्यान देंगे, यह बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जब भी आप इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे आपको एच का बताया, आर जो लेटर होता है इंग्लिश का वो भी आ, तो वहाँ पे भी आपको एन का प्रयोग करना होएगा यदि हम सिंगल आर की बात करते हैं। तो आगे उदाहरण से और भी स्पष्ट हो जाएगा हमें, उदाहरण है हमारे पास बहुत सारे। अब हम पहले ए के एग्जाम्पल देखते हैं। अ डॉग कंसोनेंट है डी, अ लेडी एल कंसोनेंट है, अ फ्लावर, अ यूनिक फ्लावर, अ यूरोपियन बॉय। यहाँ पे देखिए, अब आपका जो है डाउट क्लियर करने का स्थान है। यहाँ पे ई है जो कि एक वॉवल है, परंतु इसकी आवाज़ कैसी आ रही है? यू के जैसी, जो कि अंग्रेजी का अक्षर वाई से उत्पन्न होती है। इसीलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। अ यूरोपियन बॉय, अ यूनिफॉर्म। यहाँ पे भी ए, ई, आई, ओ, यू, यू वॉवल है, परंतु इसकी भी आवाज़ कैसे आई? यू की तरह आई, ठीक है। और यू की आवाज़ जब अ जैसी आती है तब हम उसमें एन का प्रयोग करते हैं, अन्यथा ए का प्रयोग हम करेंगे। अब 1 रुपी नोट, यहाँ पे फिर से ओ जो है वो अपने आप में वॉवल है, परंतु आपको बताया मैंने हमें उसकी ध्वनि पे ध्यान देना है। यहाँ पे ओ की आवाज़ व जैसी है, जबकि यदि हम यहाँ पे देखते हैं और फन, तो यहाँ पे ओ की आवाज़ ओ जैसी है। तो जब ओ की आवाज़ ओ या ओ जैसी होगी तब हमें वहाँ पे एन का प्रयोग करना है, और जब ओ की आवाज़ व जैसी होगी तो हमें ए का प्रयोग करना होगा। आगे उदाहरण देखते हैं। अ लेसन, एन ईजी लेसन। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, यदि रिक्त स्थान के पहले जो शब्द है उसमें क्या ध्वनि है, वॉवल की ध्वनि है या सीधी ही कंसोनेंट की ध्वनि है, उसके अनुसार हमें अपना आर्टिकल का प्रयोग करना है। हमें इस मेन जो नाउन है उसके ऊपर कंफ्यूज नहीं होना है। अ लेसन, एन ईजी लेसन, क्योंकि रिक्त स्थान के जस्ट बाद में हमारे पास ईजी आया जो कि एक वाउल ध्वनि है। अ प्रॉब्लम, एन अनयूजुअल प्रॉब्लम। अ यूजफुल बुक, यूजफुल, यू की आवाज़ यू जैसी है, साउंडिंग एज यू। एन अंकल, यहाँ पे यू की आवाज़ अ जैसी है तो हमने एन का प्रयोग किया है। अ फेस्टिवल, अ क्लास। अब हम वॉवल्स का प्रयोग देखते हैं एन का। एम ए, एन एम ए, क्योंकि जब हम एम लिखते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एम म जो है एक्चुअली, लेकिन इसको हम बोलते समय एम बोलते हैं, तो इसका प्रथम अक्षर देखिए ए, जो कि ए का साउंड है, इसीलिए यहाँ पे हमने एन का प्रयोग किया। एन एफ आई आर, एफ आई आर। तो इस तरीके से जब एक्रोनिम्स, शॉर्ट नेम्स जब हम प्रयोग करेंगे तब जो सिंगल लेटर के हिसाब से हमें अपने वॉवल या ए का प्रयोग करना होगा। अ क्लास, एन इंटरेस्टिंग क्लास, यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग क्लास। अ हॉर्स, एन आर, यहाँ पे देखिए एच कंसोनेंट है परंतु एच साइलेंट है और उसकी आवाज़ नहीं आती है आर, तो ये एन का प्रयोग यहाँ पे हमने किया है। आगे देखते हैं।
अ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। बहुत बार इसमें बुक्स में भी कन्फ्यूज़न होता है, एन दिया रहता है कभी कभी, परंतु वह अमेरिकन इंग्लिश में होता है क्योंकि वो लोग एच का उच्चारण नहीं करते हैं। इट इज़ हिस्टोरिकल उनके लिए। तो यहाँ पे हमें ए बोलना है क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में एच का उच्चारण होता है। यहाँ पे ए हिस्टोरिकल इवेंट। एन ईयर, तो यहाँ पे हियर नहीं बोलते हैं इसको, ईयर, तो यहाँ पे हम एन का ही प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ शब्द हैं, आप ध्यान में रखिए। ऑनर, HONOUR। आजकल जो है स्पेलिंग्स में अमेरिकन भी हम कई बार फॉलो करते हैं तो उसमें यू हटा दिया जाता है, HONOR लिखा हुआ होता है, जबकि ब्रिटिश में यू शामिल होता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये उदाहरण समझना बहुत ही ज़रूरी है। 7 देखिए, जब हम 7 संख्या को बोल रहे हैं तो वह एक कंसोनेंट के साउंड से शुरू होती है। स, अ 7, अ बी, ये कंसोनेंट के साउंड से स्टार्ट हुए, जबकि एन 8 तो ये एक वॉवल के साउंड से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। NH, NF, NX, NA। तो जब भी इस तरीके के लेटर्स सिंगल में प्रयोग होंगे तब हम एन का प्रयोग करेंगे। वॉवल ध्वनि है क्योंकि, फिर से आप ध्यान में रखिएगा, हमें वॉवल ध्वनि पे ध्यान देना है। अब इनका और भी प्रयोग होता है, जिस तरीके से प्राइस, कीमत, स्पीड, गति, रेशो, वजन, नाप इत्यादि बताने के लिए। जब हम पर की बात करते हैं यानी प्रत्येक की बात करेंगे, प्रति की जो होती है प्रति किलो, प्रति घंटा, जब हम इस तरीके से नाप बताएंगे, मेजरमेंट बताएंगे, तब हम ए या एन का ध्वनि अनुसार प्रयोग करेंगे। राइस सेल्स 70 रुपीज़ a kilo. He was driving the bus at 70 kilometers an hour. He went to park twice a day. In exclamations with singular countable nouns, यहाँ पे exclamations यानी कि जब हम अचानक से कोई वाक्य बोलते हैं, विस्मय का भाव जिसमें प्रकट होता है। कितना सुंदर फूल, वाह कितना सुंदर फूल, अरे वाह कितना बढ़िया दिन। तो सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। यहाँ पे ये दो चीज़ें, शर्तों का हमें ध्यान रखना है, तब हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। सच अ ग्रेट डे, वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर, इट्स सच एन एक्सपेंसिव मील। एक्सपेंसिव वाउल साउंड आ गया तो इसीलिए हमने एन का प्रयोग यहाँ पे किया है। With certain expressions as a lot of, a couple of, a few, a little, a dozen, 100, 1,000, half an hour, इस तरीके के कुछ फ्रेजेस में हम ए अथवा एन का फिर से वाउल ध्वनि अनुसार, कंसोनेंट ध्वनि अनुसार प्रयोग करेंगे। बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स टू रिप्रेजेंट द होल क्लास, यहाँ कोई एक की ही बात करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं डॉग्स की, सपोज़ जब हम बात करते हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो दोनों ही अपने आप में ठीक होते हैं, परंतु इनके भाव में अंतर होता है। जब हम ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है हम किसी एक की बात कर रहे हैं, पूरी जाति की बात नहीं कर रहे। हालांकि वह अपनी पूरी जाति को रेफ़र करता है, परंतु हम पूरी जाति की बात नहीं कर रहे होते, हम कोई भी नॉर्मल जनरल कुत्ता जो है उसकी बात कर रहे हैं। जबकि जब हम द का प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं, जो कि सही होता है, तो द का प्रयोग करते समय भी हम पूरी जाति की बात करते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज सीखेंगे। यूज़ ए, एन और एस्ट्रिस्क यहाँ पे नो आर्टिकल के लिए है, तो जहाँ पे आर्टिकल नहीं प्रयोग होना वहाँ पे हम एस्ट्रिस्क का प्रयोग करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए पहले इस एक्सरसाइज को करने की। यहाँ पे आपको 2 मिनट दे देते हैं हम करने के लिए। आप पहले खुद से ट्राई कीजिए इसको। आपको सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। टोटल 10 सेंटेंसेस हैं, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए।
अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसके आंसर्स देखते हैं। उम्मीद है आपने सेंटेंसेस देख लिए होंगे। I have dash laptop and dash iPad. I have a laptop and an iPad. तो यहाँ पे आ जाएगा a और यहाँ पे आएगा an. I have a laptop and an iPad. The flight was delayed by an hour. Does the name begin with dash a? अब देखिए a यहाँ पे हम सिर्फ a की, क्या नाम a से शुरू होता है? इस वाक्य का अर्थ ये है, तो हम यहाँ पे n का प्रयोग करेंगे क्योंकि a वावल साउंड है। Someone called dash policeman. सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आर्टिकल का प्रयोग होगा, यहाँ पे a का प्रयोग होगा, p कंसोनेंट साउंड है। She wants water. अब देखिए हमारा आर्टिकल का नियम, हमने पहला नियम ही पढ़ा, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, जो कि ये नहीं है काउंटेबल। वाटर इज़ नॉट काउंटेबल नाउन, हम गिन नहीं सकते, इसीलिए यह पे नो आर्टिकल, तो एस्ट्रिस्क जो हमने बताया, एस्ट्रिस्क का प्रयोग हम करेंगे। शी वॉन्ट्स डैश बॉटल ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे भी हम पानी की ही बात कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे पानी के साथ हम बता रहे हैं पानी की बॉटल, तो बॉटल्स को हम गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि बी जो है वो कंसोनेंट ध्वनि है। आगे देखिए 7th सेंटेंस। वी हैव फाउंड एन अपार्टमेंट बट वी डोंट हैव फर्नीचर येट। फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम यहाँ पे नो आर्टिकल एस्ट्रिस्क का प्रयोग कर देते हैं। देयर इज़ फर्नीचर स्टोर नियर बाय। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर स्टोर की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। वी डोंट हैव फर्नीचर येट, यानी घर पे टेबल, कुर्सी, बिस्तरा, पलंग वगैरह कुछ नहीं है, तो वहाँ हम फर्नीचर की बात कर रहे हैं जो कि अनकाउंटेबल होगा। देयर इज़ फर्नीचर स्टोर, यहाँ पे हम फर्नीचर स्टोर यानी कि फर्नीचर दुकान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। आई विल बाय अ बेड एंड एन अलमीरा फ्रॉम देयर। डैश ऑक्स इज़ अ बीस्ट ऑफ बर्डन। एन ऑक्स, ऑक्स वावल ध्वनि है, इसीलिए एन का प्रयोग होगा। द प्रपोजल वॉज एक्सेप्टेड बाय अ यूनानिमस वोट। यहाँ पे यूज़ की ध्वनि होती है, तो इसीलिए ए का प्रयोग किया जाएगा। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। वह आउल की तरह मूर्ख दिखता है। तो अभी हमने देख लिया किस तरीके से आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करना है। अब उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आर्टिकल्स द का प्रयोग सीखेंगे, तो आप ज़रूर से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू लाइक द वीडियोस। हाँ, एक बात और आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर डालिएगा, जिससे मुझे पता चले आप क्या देखना चाहते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाउट है, तो आपके डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।